के रूप में भी सेवा करनी शुरू की। इस प्रकार वह इस्कॉन में पहले अफ्रीकी सन्यासी और दीक्षा गुरु बने हैं। हरि बोल। उन्होंने 5 से अधिक वर्षों के लिए पश्चिम अफ्रीका के जीबीसी के रूप में भी काम किया है। तो बहुत वर्षों से भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज अपनी विनम्रता, गंभीरता, शास्त्रों का गहन ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल में ही एक पुस्तक लिखी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ गुरु शिष्य। गुरु शिष्य संबंध जो है, इसके बारे में ये पुस्तक है। वह अफ्रीका, ब्राजील, भारत, मॉरिशस, सेशेल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर भ्रमण और प्रचार करते हैं। वह नियमित रूप से वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन और मायापुर इंस्टीट्यूट में भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और कृष्ण भावना दर्शन के व्यावहारिक पहलुओं पर कई सेमिनार देते हैं, जैसे कि कम्युनिटी बिल्डिंग या समाज निर्माण, सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भर कैसे बने आदि। तो अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा के अनुसार परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका में कृष्ण भावना से युक्त आत्मनिर्भर कृषि समुदाय फार्म कम्युनिटी का भी विकास कर रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि आज हमें वो वक्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध है। हम उनका स्वागत करते हैं 3 बार। हरि बोल। जय राधा माधव कुंज
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jayam Vishnupad Paramahamsa 𝐤𝐬𝐧𝐞𝐬𝐬 Astu Terasata Sri Srimad Divine ISKCON founder Acharya Jagadguru Sri Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa 𝐤𝐬𝐧𝐞𝐬𝐬 Astu Terasata Sri Srimad Divine Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada Ki Anandaguri Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Harivasa Gura Ki Prem to Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopina Shyama Radha Kunda Giri Varavadhan Ki Vrindavan Dham Ki Mathura Dham Ki Navadu Maipur Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Jamuna Mai Ki Ganges Mai Ki Tulasi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Itai Gaura Purana Glorious Assembly Oh glorious Assembly Oh glorious Assembly Glory to Shri Guru Shri Gauranga Namo Vishnu Padaya Krishna Vidya Bhutale Srimati Bhakti Trita Swarup Srimati Krishna Padaya Prabhupada Shaitan Manishi Gaura Karana Shakti Bhakti Trita Chinaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitam Yena
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् Bhagavad-Gita cities की Srila Prabhupada की। Reading from Srimad Bhagavad-Gita cities chapter 2. Content to the Gita summarized. गीता का सार। Text 28. श्लोक क्रमांक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदिनि प्रारंभ में अप्रकट। In the beginning unmanifested. प्रारंभ में अप्रकट। Bhutani, all that are created. सारे प्राणी। Vyakta, manifested. प्रकट। Madhyani, मध्यानि, in the middle. मध्य में। Bharata, भारत, O descendant of Bharat. हे भरतवंशी।
avyakta, अव्यक्त, non-manifested, अप्रकट, nidhanani, निधनानि, when vanquished, विनाश होने पर, eva, एव, it is all like that. इस तरह से, Tatra, तत्र, therefore, अतः, ka, का, what? क्या, Paridevana, परिदेवना, lamentation. शोक. Shall I read the Bible? सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहाः, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनास्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। English translation and purport by the Divine Grace Sri Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada 𝐾𝐻. All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in the India interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? Purport: accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul. There is no cause for lamentation in either case. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet, even if, for argument's sake, we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation, apart from the separate existence of the soul.
the material element remained unmanifested before creation. From this subtle state of non-manifestation comes manifestation. Just as from ether, air is generated, from air, fire is generated, from fire, water is generated, and from water, earth is generated. It becomes manifested. From the earth, many varieties of manifestations take place. Take, for example, a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. The law of conservation of energy remains, but in course of time, things are manifested and unmanifested. That is the difference. When that cause is there for lamentation, then what cause is there for lamentation, either in the stage of manifestation or in unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost. Both at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested. And only in the middle are they manifested. And this does not make any real material difference. And if we accept the Vedic conclusions, as stated in Bhagavad-Gita, that these material bodies are perishable in the course of time, anta vanta ime deha, but that the soul is eternal, nitya shokta sharina, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on the chariot as a king, but when we wake up, we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of the material body. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. Srila Prabhupada 𝐾𝐻. From text 11 to 30 chapter. यहाँ अध्याय श्लोक क्रमांक 11 ते 20 यामध्ये Krishna is teaching about the कृष्ण ने आत्मा के नित्य अस्तित्व के बारे में बताया है and the temporary nature of the material body. और भौतिक प्रकृति का नित्य न होने के बारे में बताया है. This body is made of material elements. ये शरीर है वो भौतिक प्रकृति से बना है. Just like the dress we are wearing. जैसे हमने वस्त्र पहने हैं. It has a duration. उसको एक कालगणना है. When the dress is old, जब ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं, we will not like to use it again. हम उसे फिर से पहनना नहीं चाहते हैं. Because it is useless. क्योंकि वो कुछ काम का नहीं रहता. So we need to change it. इसलिए हमें वो बदलना पड़ता है. The change will take place according to our capacity. ये जो बदलाव है वो अपनी क्षमता के अनुसार होता है. Someone will buy a dress which is very, very expensive. कभी-कभी हम बहुत महंगा वस्त्र भी खरीद सकते हैं.
Another person will buy a dress which is less expensive. कभी हम ऐसा वस्त्र खरीदेंगे जो बहुत सस्ता है, Or someone in between. या कभी-कभी बीच में. The costly, the most expensive, the less expensive, and in between the dresses. It depends on our capability, our ability to purchase. ये हमारी शक्ति पे, हमारी क्रय शक्ति पे निर्भर है कि हम बहुत महंगा ले सकते हैं कि सस्ता ले सकते हैं या बीच वाला ले सकते हैं. Demigod's body is expensive. देवी देवताओं के शरीर जो है वो बहुत महंगे होते हैं. It is meant for those who are in the goodness. जो सत्व गुण में है उनके लिए वो है. Human body is like in the middle. In the middle. मनुष्य शरीर जो है वो बहुत सस्ता है. Less expensive. बहुत सस्ता है. Animal body is extremely low. दूसरे प्राणियों के शरीर जो है वो बहुत ही सस्ते हैं. Both the demigod body, the human body, the animal bodies, all are material bodies. देवी देवताओं के शरीर, मनुष्य के शरीर या दूसरे प्राणियों के शरीर सब भौतिक है. And we get this body according to the quality of our activities. जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें ये शरीर मिलते हैं. If our activities are pious, in goodness, we get the demigod body. हम अगर पुण्यवान कर्म करते हैं तो हम देवी देवताओं के शरीर को प्राप्त करते हैं. The facility for sense gratification is very high. जो देवी देवताओं को उपलब्धता होती है वो बहुत बड़ी-बड़ी होती है. The facility for sense gratification in human body is less. मनुष्य शरीर में भोगों की उपलब्धता बहुत कम होती है. And in the animal body is much lesser. और दूसरे प्राणियों में तो बहुत ही कम होती है. These different grades of bodies are not done by Krishna. They are done by the individual soul. ये सब भगवान कृष्ण ने नहीं दिया हुआ है, तो जो आत्मा है वही उसके लिए जिम्मेदार है. So they keep changing. वो बदलते रहते हैं. As our consciousness changes, जैसे अपनी चेतना बदलती है, the quality of activities change. जैसे हमारे कर्म बदलते हैं उस तरह से. So we will have a similar situation. तो हमें वैसी परिस्थिति मिलेगी. So in this material world, you will see life is varied. तो भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े जीवन होते हैं. They're not on the same level. वो सब अलग-अलग होते हैं. But all of them are temporary. पर सबके सब ये स्थायी नहीं है. So Krishna is explaining in this section of the Bhagavad-Gita, the material body was not existing in the beginning. तो यहाँ पे भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक शरीर पहले नहीं था. Before the creation, we don't have this material body. जब उत्पत्ति हुई तब ये शरीर नहीं था. During the creation, we are having this body. जब ये निर्मित हुई है तो ये शरीर अभी हमें मिला है. At the end, this body also will cease to exist. और बाद में भी ये शरीर मृत हो जाएगा. So before, during, and after annihilation, the body have no substance. तो उत्पत्ति, प्रलय और स्थायी, इसमें ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है. The body changes, but the soul does not change. ये शरीर बदलते हैं पर आत्मा नहीं बदलती. Both in nature and in size. वो अपने साइज में या अपने निसर्ग में दोनों में भी बदलती है. It remains the same. वो उतनी ही रहती है. But the body changes. परंतु शरीर बदलता रहता है. If any one of us here अगर हम में से कोई भी leave this room, ये रूम छोड़ के चले जाएंगे, enter another room, दूसरे रूम में चले जाएंगे, will you cry? तो आप रोएंगे क्या? Will you cry? आप रोएंगे? Why not? क्यों नहीं? Why not? If someone leave this room and enter another room, you not cry. Why you don't cry? आप एक रूम में से दूसरे रूम में जाओगे तो आप रोगे क्यों नहीं? Why you will not cry if someone leave this room and enter another room?
I want good answer. I want a good answer. You're not attached. You're not attached to what? Emotionally. Okay, thank you. So, someone leave this room and enter that room, we don't cry. But when the soul leaves this body and take another body, why do we cry? तो हम ये शरीर बदलने के बाद क्यों रोते हैं? Why do we cry? Because of the attachment to the body, not the person who has changed this body. Can we see our ignorance? हम जिस शरीर में हैं उस शरीर से आसक्त हैं और जो आत्मा है उससे आसक्त नहीं है, ये तमोगुण नहीं है क्या? Can we see? हम देख नहीं पा रहे हैं क्या? We have no attachment for that which was making this body useful, make the body to exist. We have no attachment for that. We have attachment for that which is temporal and is perishable. हम उस चीज से आसक्त हैं जो नष्ट होने वाला है और जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है उससे हम बिल्कुल आसक्त नहीं हैं। This is ignorance. इसी को तमोगुण कहते हैं। It is foolishness. ये मूर्खता है। So Gita is being spoken to remove us from ignorance. गीता इसलिए कही गई है कि हम इस तमोगुण से बाहर निकलें। So everyone, especially those who have human body, must read Bhagavad-Gita. तो हर एक व्यक्ति ने जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त है उसे भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। Don't read it by yourself. आप खुद से मत पढ़िए। If you read it by yourself, you will not understand. अगर आप खुद से ही पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। Read it with a person who knows what Krishna is speaking about. उनसे आप ये भगवद गीता जानिए जो ये जानते हैं कि ये भगवद गीता किस बारे में है। Then the truth will reveal. तब ये सत्य आपको प्रकाशित होगा। Not the philosophy, the truth, the reality will reveal. ये सिर्फ तत्वज्ञान नहीं, तो ये सिद्धांत आपको प्रकाशित हो जाएगा। The revelation is given by Krishna and Krishna's representative. ये साक्षात्कार सिर्फ कृष्ण के भक्त के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। So Krishna is giving this verse. तो कृष्ण इसीलिए ये श्लोक दे रहे हैं। And other verses within this section. और ये सेक्शन जो है इसके बारे में That we should understand the difference between this body and the soul. हमें ये शरीर और आत्मा इसके बीच में जो भेद है वो समझना है। In other verses, Krishna said, कृष्ण क्या कहते हैं ये श्लोक में? that which is permanent cannot be killed, and that which is temporary cannot be made permanent. जो अनित्य है उसको मार सकते हैं, पर नित्य है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। And it is true. और ये सत्य है। Living human beings have been trying since time immemorial to make this body permanent, but who have become successful in doing that? मनुष्य ये जो है वो बहुत दीर्घ काल से इस शरीर को नित्य बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी ने इसको किया है क्या अब तक? Who has been successful in it? किसी ने किया है क्या इसको? Nobody. कोई भी नहीं। But still, we are still trying. पर हम आज भी उसका प्रयत्न कर रहे हैं। That is another ignorance. वो और एक तमोगुण है। There was a man एक मनुष्य था before all of us. हमारे पहले। He was building a hospital. वो एक हॉस्पिटल बना रहे थे। His intention was, उसका ये तात्पर्य था, when you complete this hospital, जब ये हॉस्पिटल को पूर्ण करेंगे, he will treating people वो वहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों को ऐसा बनाएंगे that nobody will die. कि कोई भी मरेगा नहीं। But परंतु before he completed the hospital, he died. हॉस्पिटल पूर्ण करने से पहले वो खुद मर गया। So who is there? Who is there that's going to make this body a permanent object, permanent substance? Who? कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस शरीर को हमेशा के लिए रख पाएगा? Krishna did not make it like that.
कृष्ण ने इसको वैसे बनाया ही नहीं है। Krishna made it the way it is functioning. अभी जिस तरह से चल रहा है वैसे कृष्ण ने इसको There is a difference between spirit and matter. आत्मा और शरीर में फर्क है। They are not the same. वो सेम नहीं है। This body is made of material element. ये शरीर जो है भौतिक तत्वों से बना है। The soul is made of spiritual element. आत्मा जो है आध्यात्मिक शक्ति से बना है। They are not the same. वो एक सेम नहीं है। So the soul does not need this body. आत्मा जो है उसे ये शरीर की जरूरत नहीं है। It is a mistake. ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। The 5th canto of Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में 5वें स्कंद में ऐसा कहा है। Lord Rishabhdev said that ऋषभदेव ने ये कहा है, this material body we have accepted is a big mistake. हमने ये भौतिक शरीर प्राप्त करके बहुत बड़ी गलती की है। Therefore, इसलिए no intelligent person should use this body to get another material body. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने इस शरीर से और एक शरीर प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी We चाहिए। should use this body to get a spiritual permanent body. हमें ये शरीर इस तरह से यूज करना है कि जिससे हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करें, So that we will not come again to this material world. क्योंकि हम फिर से इस भौतिक जगत में लौट के ना आए। How does Krishna describe this material world? भौतिक इस जगत को भगवान ने कैसे विस्तार से बताया है। Mamupette punarjanma duklayam sashvatam. This material world, it is miserable and temporary. ये भौतिक जगत जो है दुख और चिरस्थायी तो न रहने वाला है। So even if we have demigod body, यदि हमें देवी देवता का भी शरीर मिले, even that of Lord Brahma, और ब्रह्मा का भी शरीर मिले, it will be changed. तो भी वो बदलेगा। Not only that it will be changed, it is full of misery. Before the change, it is miserable. वो जब तक बदलेगा तब तक उसमें बहुत दुख का अनुभव होगा। It's a big mistake we have made, तो हमने बहुत बड़ी गलती की है accepting this material body. ये भौतिक शरीर प्राप्त करके। Therefore, इसीलिए we should be intelligent हम बुद्धिमान होने चाहिए। to use this body for the spiritual body. ये शरीर से हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करना है। So Krishna is giving this knowledge. कृष्ण ये हमें ज्ञान दे रहे We हैं। should have this knowledge हमें ये ज्ञान होना चाहिए that we should not waste our time focusing on this body. Let us do something that will take us out of this body. हमें इस शरीर के संगोपन में अपना काल व्यय नहीं करना चाहिए, तो इसे बाहर आने के लिए करना चाहिए। This section is knowledge. Krishna is giving. This is knowledge. भगवान कृष्ण ये ज्ञान के रूप में हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। What is knowledge? ज्ञान क्या है? That which will help us to do what is necessary. जो हमें आवश्यक है वो करने के लिए जो होता है उसे ज्ञान कहते हैं। So Krishna is using Arjun to teach us what we need to know. तो अर्जुन को यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं क्या करना चाहिए। Arjun was hesitating to do what he's supposed to do. अर्जुन जो है वो ये जो करना है उसमें विचलित हो रहे थे। Like all of us, we have so many reasons जैसे हमारे पास इतने सारे कारण होते हैं to avoid Krishna consciousness, कृष्ण भक्ति से दूर जाने के लिए, which is unavoidable. जो हम अवॉइड कर नहीं सकते। We can't avoid devotional sin. We can't avoid Krishna. हमें कृष्ण और कृष्ण भक्ति से दूर नहीं जाना है। But living entities have been trying since immemorial time to avoid Krishna consciousness. तो जीव जो है कृष्ण भक्ति को दूर रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पहले से। The more we try, the more complicated our situation will become. हम जितना दूर भागेंगे उतना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। So Krishna is giving this knowledge तो कृष्ण ये हमें ज्ञान दे रहे हैं to us, हमें, so we can do what is necessary क्योंकि हम वो कर पाए जो आवश्यक है by taking to Krishna consciousness, कृष्ण चेतना भावना में जीवन बिताना है, trying to repose our love on Krishna कृष्ण में हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए, by doing service which pleases Him, सेवा करके जिससे कि उनको आनंद प्राप्त हो, by living life which is
spiritual. आध्यात्मिक जीवन जीते। This is what Krishna is teaching us. यही हमें कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं। And we are considered fortunate if we follow these instructions. हम बहुत फॉर्चुनेट यानी नसीब वाले होंगे अगर हम ये करते हैं। And perfect our life. और हम पूर्ण हो जाएंगे। Hare Krishna. हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर। किसी के प्रश्न हैं तो महाराज से पूछ सकते हैं। At the time of introduction, you say the spiritual master do not give answer because of that was not related to Bible. So here also persons are coming to from so many communities. So any question may be not related to Bhagavad-Gita or Bhagavad-Gita. So what spiritual master will do as I do? Here I am also coming from not related to ISKCON. Suppose I do not know any knowledge of ISKCON, and I take one question. If you may suppose that is not relating to ISKCON, then you may give answer or deny. If this is reason to deny the question. Shall I translate? प्रभु जी का प्रश्न है कि सब कोई इस्कॉन को और उसके सिद्धांतों को जानता नहीं है। महाराज खुद बाइबल पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई ऐसे बैकग्राउंड से आता है और कोई प्रश्न पूछता है तो आध्यात्मिक गुरु का उसमें क्या उत्तर होगा कि आध्यात्मिक गुरु उसे उत्तर देंगे क्या? बराबर। I'm trying to understand the question. Shall I? Yes. Shall I help? He's asking, you had a background of Bible. And similarly, many people who are not even being Indians, they are not knowing much about Bhagavad-Gita, or they are not knowing ISKCON philosophy. So if somebody asks some questions which are relatively not connected to directly philosophy of Bhagavad-Gita, how would a spiritual master take it, whether he will compassionately answer it or reject it? All questions are answered in Gita. सारे प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता में दिया है। I left Christianity because all questions were not answered. मैंने पहले जहाँ गया था वो छोड़ दिया क्योंकि सब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। When Bhagavad-Gita, all questions answered. परंतु भगवद गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर है। So I accepted Bhagavad-Gita. तो इसीलिए मैंने भगवद गीता को अपनाया। So if someone asks a question from Bible or from Quran, I will give you answer from the Bhagavad-Gita. अगर कोई बाइबल या कुरान से भी प्रश्न पूछता है तो उत्तर में भगवद गीता से दे सकता हूँ। If someone asks a question to a person preaching, and the person get angry, means he doesn't know the answer. अगर कोई प्रश्न पूछता है और उत्तर देने वाला बहुत गुस्सा करता है तो इसका मतलब है उसको उत्तर पता नहीं है। If you know the answer, you'll be happy. आपको उत्तर पता है तो आपको देना है। So he will speak. कौन कहेगा ऐसे नहीं? So when as a Christian, I asked my Bible teacher a question. He was angry with me. मेरे जो क्रिश्चियन टीचर थे उनको मैंने बाइबल से प्रश्न पूछा पर वो मेरे पे गुस्सा हो गए। So I understood she doesn't know the answer. तो मैं समझ गया कि उनको उत्तर पता नहीं है। So I felt you can't lead me. So I left Christianity. तो आप मेरा नेतृत्व नहीं कर सकते और मैंने छोड़ दिया। When I came to ISKCON, जब मैं ISKCON में आया, I asked the same question.
मुझे भी ऐसे ही प्रश्न थे The devotee was very happy to answer me. और भक्त बहुत ही आनंदित थे मुझे उत्तर देने में। So I was convinced, yeah, this is what I need. तो मुझे ये पक्का पता था कि मुझे जो चाहिए वो यहाँ मिलने वाला है। So I'm practicing तो इसलिए मैं इसका happily, पालन बहुत आनंद से कर रहा हूँ। with joy. बहुत आनंद से। I'm eternally grateful to Srila Prabhupada और मैं hमेशा के लिए श्रील प्रभुपाद का कृतज्ञ हूँ for answering all my questions मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए and make me realize that Krishna is the supreme father of all living entities. कृष्ण ये सारे जगत के परमपिता है, ये सत्य मैं जानते हैं। Thank you for answering the question. धन्यवाद। Maharaj ji, Dandot Pranam, and first of all, thank you so much for this wonderful lecture. And Maharaj, we always learn in Gita that Krishna says that I am the supreme personality of Godhead, and you come to me and I am going to give you the this. I will just take you out from this Dukkhala and Shashvatam thing. Maharaj, now when I say the same thing to my friends, they generally say that especially the people who are from different faith, they say that if Krishna is the supreme personality of Godhead and he is the only one who is going to give you the liberation, on the very first place, why there are different religions, whether it is Islam or Christianity or for that matter any other religion. And the second question to this is that is it like Maharaj that only those people who follow the Sanatana Dharma or Hindu Dharma, they are the only ones who are going to go back to Godhead and will be free from this misery, and the other people, they are not going to go back to Godhead. हरे कृष्ण। प्रभु जी ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके हम इस दुखालय शाश्वत से मुक्त हो सकते हैं और नित्य धाम में भगवान के लौट सकते हैं। तो जब ये वो चीज़ अपने दोस्तों को कहते हैं तो वो दोस्त कहते हैं कि क्या कोई और दूसरे रिलीजन, दूसरे धर्म के लोग भगवद धाम में जा ही नहीं सकते, सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ही लोग जा सकते हैं क्या? Thank you. Yeah, question. धन्यवाद। Let me answer the last one first. मैं पहले आपके लास्ट प्रश्न का उत्तर देता हूँ। Is it only a Hare Krishna or Krishna devotees that will go back to Godhead? What about other religion? I will say yes. Only Hare Krishna devotees will go back to Godhead. कृष्ण भक्त जो है वही आध्यात्मिक धाम में लौट पाएंगे, बाकी कोई भी दूसरे रिलीजन का नहीं। मैं ये बोल सकता हूँ। I'll give you reason. मैं कारण बोलता हूँ। Today is what? आज क्या है? Ekadasi. एकादशी। How many people are observing Ekadasi in the world? एकादशी कितने लोग कर रहे हैं In the world. पूरे जगत में? How many people know something about Ekadasi? The whole world. कितने लोगों को एकादशी के बारे में पूरे जगत में पता है? Only those who are in Krishna consciousness know about the importance of Ekadasi. कृष्ण भक्तों को ही सिर्फ पता है एकादशी का महत्व क्या है। On Ekadasi day, it is very, very dangerous to eat grains on Ekadasi day. Very, very dangerous. एकादशी के दिन में कुछ भी पाप करने पर बहुत भयंकर है, अन्न खाना बहुत भयंकर है। Because sin personified lives in the grain. क्योंकि पाप पुरुष खुद अन्न में रहते हैं। So if you take a spoon of rice, अगर आप एक चमचा भी राइस खाओगे, a handful of rice, एक मुट्ठी भर भी चावल खाओगे, how many grains are there? कितने उसमें कण हैं? Can count? Many. कितने हम गिन नहीं सकते। And you take a full plate of rice. और एक पूरा प्लेट भर के आप राइस खाइए। Means you are loading your body with population.
तो आप पाप पुरुष को पूरा इतना ले रहे हैं. How can a sinful person go to God? पापी व्यक्ति कैसे भगवत धाम जाएगा? This is just one reason. Just one reason. Only one. There are many reasons. सिर्फ एक कारण मैंने बताया, बहुत सारे कारण हैं. Look other religious organizations. On Ekadasi day, they are killing animals. दूसरे धर्मों में प्राणियों की हत्या भी होती है एकादशी को. As Christians, क्रिश्चियन on Ekadasi day, all the regulative principles broken. एकादशी के दिन पे सारे नियामक धर्म के तत्व टूट जाते हैं. So they are qualified to go to God. तो क्या वो भगवत धाम जा सकते हैं? Is Muslims do the same thing. मुस्लिम लोग भी यही करते हैं. They are fasting, and after fasting, they kill so many living entities. वो उपवास रखते हैं, परंतु बाद में वो इतने सारे पशुओं की हत्या करते हैं. What is the intelligence in that? क्या ये बुद्धिमत्ता है ऐसी? They eat on the fasting day more than a normal day. वो एक उपवास के दिन ज्यादा खाते हैं एक सामान्य दिवस से, Out of fear of hunger, क्योंकि उनको डर लगता है भूखे रहने का. they will wake up and eat before 6 o'clock. तो 6 बजे से पहले वो खाना खाते हैं. Is that fasting? उसे उपवास कहेंगे क्या? They are not thinking about God, they are thinking about the fear of fasting. वो भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उपवास की तीव्रता के बारे में सोच रहे हैं. Is it possible for a sinful person to go to kingdom of God? तो ऐसे पापी व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकता है? No. So only Christian devotees will go to Godhead. इसलिए वो भक्त विष्णु भक्त ही जाएंगे. If you don't know who Krishna is, आप अगर जानते नहीं कि कृष्ण कौन है, apart from Hare Krishna devotees who are showing the whole world, see, this is God, this is God. ये हरे कृष्ण भक्त के सिवा किसने दिखाया कि ये भगवान है? Islam does not have God. इस्लाम में भगवान नहीं है. Christianity, they have no God. क्रिश्चियनिटी में भी भगवान नहीं है. You talk about Jesus. वो जीसस के बारे में. Jesus is not God, is the Son of God. जीसस भगवान के पुत्र है, भगवान नहीं. So how will it look like if you go to kingdom of God and ask God, who is God? आप अगर भगवत धाम में जाओगे, कौन भगवान है वो भी आपको पता नहीं. Foolish, right? You know, some years ago, कुछ साल पहले I was traveling to a different country मैं अलग-अलग देशों में भ्रमण कर रहा था and I met someone. और मैं किसी को मिला. He knows me before, वो मुझे पहले जानते थे, but he couldn't recognize me. तो मुझे पहचान नहीं पाया. So when he saw me, तो क्या बताया उन्होंने? he asked, उन्होंने पूछा, what is Parikshit Das? What is? What is Parikshit Das? Parikshit. परीक्षित. हाँ, कहाँ है? That was my brahmachari name. हाँ, इस ब्रह्मचारी, आपके ब्रह्मचारी नाम परीक्षित दास था, वो कहाँ है? ऐसे उन्होंने पूछा. I didn't tell him I was the one. मैंने उनको बताया नहीं कि मैं ही परीक्षित दास हूँ. I told him it's in Nigeria. मैंने बताया कि नाइजीरिया में. So if you go and ask God, तो आप भगवान को जाके पूछें, where is God? कौन भगवान है? Among all of you here, what is God? आप कौन है? भगवान कौन है? God will tell you, downstairs, in the material world, that is where you find him. Go to the material world. तो वो लोग बोलेंगे भौतिक जगत में जाओ, वहाँ पे है, वहाँ पे. Because it means that we are ignorant, we don't know who God is, so we cannot go there. हम अगर तमोगुण में हैं, तो वहाँ पे हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते. This first part of your question. आपके प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर. If Krishna is the supreme personality of Godhead and everything is controlled and owned by him, why there are so many religions? Why not one?
अगर कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सबके नियंत्रक है, तो इतने सारे धर्म मार्ग क्यों हैं, पंथ क्यों हैं, एक क्यों नहीं? In Gita Mahatmya, Prabhupada put it here. गीता महात्म्य प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे In introduction, इसके उपोद्घात में Prabhupada put here. प्रभुपाद ने लिखा है, Gita Mahatmya is quoted here. मैं इसको बोलता हूँ। Krishna, Gita Mahatma said, yes, I want to read it directly. That's what I'm doing. The last one. Is the last one. 𝐂𝐤𝐬𝐢 Devaki Putra Eva. एको पुत्र देवकी पुत्र देवा, Eka Deva. There is only one supreme personality of Godhead who is Devaki Putra, the son of Devaki. There is only one God. सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। Ekam Sastram, only one scripture, which is Bhagavad-Gita. एक ही शास्त्र है, वो है भगवद गीता। It's also given by the son of Devaki, Krishna. कृष्ण ने जो दिया है, Only one religion. एक ही धर्म है। What is that? Karmapi ekam tasya devasya seva. Devotional service to Krishna. That's the religion for all living entities. उस भगवान की सेवा यही सबके लिए धर्म है। So there's one God, एक ही बुक है, one religion, एक ही धर्म है, Krishna consciousness, कृष्ण भक्ति, कृष्ण चरित्र, one Shastra, Bhagavad-Gita. एक ही शास्त्र है भगवद गीता। Then your question was, why so many religions? तो इतने सारे पंथ क्यों हैं? Srila Bhakti Thakur answered the question in his Jaiva Dharma. ठाकुर महाराज ने ये प्रश्न का उत्तर दिया है। Jaiva Dharma, जैव धर्म, इस पुस्तक the religion of the soul, of the living entities. आत्मा का धर्म। Krishna is a very kind person. कृष्ण एक बहुत कृपालु व्यक्ति है। He is a father वो एक पिता है who cares for his children. जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। We were mentioning in the lecture that we are of different level, ignorance, passion, goodness. हम अलग अलग स्तर के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। So if Krishna give religion to people in goodness and forget the passion and ignorance, will you call him God? अगर भगवान कृष्ण सत्वगुणी व्यक्ति को ही एक धर्म का मार्ग देंगे और रजोगुणी को छोड़ देंगे, तो उसे आप पिता मानेंगे क्या, भगवान मानेंगे क्या? Will you say he's God? कोई बोलेगा वो भगवान है। Will you say that he's impartial? आप उनको बोलेंगे क्या कि ये पूरी तरह से impartial है? Is he the universal father? जो सबके पिता है? No. नहीं। Therefore, इसीलिए he gave a process to goodness, he gave process to passion, he gave process to ignorance. तो उन्होंने ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन सबके लिए एक मार्ग दिया है। That is a father. वो एक पिता जैसे है। So people are of different moods. तो अलग अलग गुणों के लोग, The scriptures are also of different moods. तो उनके लिए भी अलग अलग शास्त्र है। So he has given a process to everyone, तो उन्होंने एक प्रक्रिया सबको दी है, but it is one. परंतु वो एक है। Different ways to get him to one religion. सब मार्ग एक ही ओर जाएगा। Make sense for you? All right. Thank you. मराठी Good. जसं महाराजांनी सांगितलं की एकादशीला आपण अन्नग्रहण करतो, तर अन्नग्रहण केलं नाही पाहिजे, जर केलं तर आपण पाप ग्रहण केल्यासारखे. तुम्ही हे पण ऐकले
की आपण थोडं मोजकं खाऊ शकतो एकादशीला. तर बरेच लोक असं पण करतात की फळं वगैरे खातात आणि जे उपवासाचं साबुदाणा म्हणा किंवा भगर वगैरे खातात. तर मग ते पाप खाल्ल्यासारखं आहे का, ते एकादशी धरल्यासारखी आहे? Maharaj, he is asking, you said that on Ekadashi if you eat grains or food, then it is very sinful. So is it also sinful to eat fruits or allowed grains of Ekadashi on day of Ekadashi? But Purushadi, he does not live on fruits, only in the grains. So we can take fruit. पाप पुरुष जो है वो फलों में नहीं रहते, वो सिर्फ ग्रेन्स मतलब अन्न, ये जो धान्य होता है उसमें होते हैं. तो आप फ्रूट्स और एकादशी का आइटम खा सकते हैं. Only fruit. फल, सिर्फ फल. Milk. और दूध. For those who are hungry. परंतु जो बहुत ज़्यादा भूख को महसूस करते हैं, But those who want 100%. जो 100% नहीं है, Those who want 100%. जिनको 100% चाहिए, Don't think of food on the Ekadashi day. एकादशी के दिन पे अन्न के बारे में सोचिए मत. Hare Krishna. Ekadashi wants to always think jap. एकादशी का मतलब है जप के बारे में सोचना. Read the Gita. भगवद गीता पढ़ना. Recite the whole Gita. और भगवद गीता का पाठ कीजिए. And chant Hare Krishna mantra. Nothing else. Nothing else. और कुछ नहीं. That is Ekadashi. वो एकादशी. Yeah, guarantee going back home, back to God. तो आपको भगवत धाम जाने का पूरा गारंटी है. Krishna specifically manifested Ekadashi to liberate conditioned souls, to give a chance to go back and back to Godhead without fail. कृष्ण भगवान ने एकादशी की उत्पत्ति इसीलिए की है कि जो बद्ध जीव है वो भगवत धाम में लौट जाए. Still, we are not on the same level, so you can take fruit, you can take milk, but no grains. हम सब एक ही स्तर पे नहीं है, तो आप फल और दूध ले सकते हो, पर ये ग्रेन्स नहीं ले सकते, अन्न नहीं ले सकते. All right, thank you very much. Not be attached to the human body, then why should we nurture and take care of this body? Isn't this considered as an attachment then? If we should not be attached to the human body, then why should we nurture and take care of this body? Isn't this considered as attachment? प्रभु जी का प्रश्न है कि हम अगर ये शरीर नहीं है तो हम इस शरीर के बारे में क्यों आसक्त रहें? ये गलत नहीं है क्या? हमें इससे मुक्ति होना है तो आसक्ति क्यों? We take care of the material body so we can use it for Christian service. हम भौतिक शरीर को इस तरह से उसका ध्यान रखते हैं क्योंकि हम कृष्ण की सेवा में उसको लगाएं. So only devotees should take care of this body. तो भक्तों ने ही अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए. So we can use for Christian service. क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में है. Demons should not. आसुर जो है उसे नहीं. Let them go. वो उनको मरने दो. And give chance for us to serve Krishna. और वो हमें संधि मिलती है कि हम भगवान की सेवा करें. So take care of the body so you can chant Hare Krishna. तो अपने शरीर का ध्यान रखिए ताकि आप हरे कृष्ण बोले. Hare Krishna Maharaj. I want to ask you, what was your question that you asked to your Christian spiritual master? What is the question that you asked to your Christian master? Spiritual master.
I asked about karma, reincarnation. I wanted to know what is karma, what is reincarnation. महाराज ने पूछा था कि कर्म क्या है और पुनर्जन्म क्या है. She was angry. बहुत गुस्सा हुए. Why you ask question outside Bible? आप बाइबल के बाहर के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? I said no, it's from Bible. बोला कि ये बाइबल में है. No, you are faithless. नहीं, आप में श्रद्धा ही नहीं है. So I just left. प्रभु जी, महाराज जी, तो we have human life, animal life, plant life. There are different divisions of materialistic bodies. So that animal life is inferior to human life based on they don't have freedom, they don't have decision-making ability, and they are very fickle in terms of mind. But what do you say about plant life? They have no greed, they have no anger. They are in front of sun, they are in front of night, stable, unlike the human body which is affected by all these kleshas. So where do you place plant life in this hierarchy? हरे कृष्ण. प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि मनुष्य शरीर से भी नीच होता है प्राणियों का शरीर, क्योंकि उनमें उतनी विचार शक्ति नहीं है, वो इतने ज़्यादा प्रगत नहीं है. परंतु हम देखते हैं कि बहुत सारे वनस्पति जो है, वृक्ष जो है, वो चेतना में क्या ऊपर है, क्योंकि वो इतना सारा सहन करते हैं, एक जगह पे रहते हैं और उनमें काम क्रोध आदि दिखता नहीं है. It is not because animal doesn't have freedom. Animals, they have better freedom than human beings. ऐसा नहीं है कि पशुओं को अपनी स्वतंत्रता नहीं है, उनको मनुष्य से भी ज्यादा स्वतंत्रता है. Do you take animal to court? Do you take animal to court? Court. प्राणी क्या कोर्ट में जाते हैं क्या? No. नहीं. They have freedom. उनको तो स्वतंत्रता है. They don't have Bhagavad-Gita. उनके पास गीता नहीं है. So they don't have religion. उनको धर्म का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. That is the difference. That their consciousness is not developed to think about God. उनकी चेतना भगवान के बारे में सोचने के लिए बनी नहीं है. The plant also have intelligence. The plant, they have intelligence. वृक्षवेली जो होता है, उनको बुद्धिमत्ता होती है. If a plant is growing, अगर एक वृक्ष बढ़ रहा है, and meet with a rock, एक पत्थर से वो टकराता है, turn this way. तो वो अपनी दिशा बदलता है. Who gave that intelligence? The scientist? किन्होंने इनको इतनी बुद्धिमत्ता दी है? किसी वैज्ञानिक ने? No. It is there. उनमें वो है. So they know I should go this way because here it is hard. So I should go this way. I should go this way. उनमें बढ़ने के लिए कुछ ऐसा बीच में आया तो इधर उधर वो जा सकते हैं. ये उनकी बुद्धिमत्ता है. Because the soul is there. क्योंकि वो बुद्धिमान है. The soul is there, but the consciousness is not developed to seek for God. उनमें आत्मा है पर उनकी चेतना प्रकट नहीं है जिससे वो भगवान को जाने. But they are spiritual. वो आध्यात्मिक है. So Haridas Thakur recommended that we should chant the holy name loud. तो श्रील हरिदास ठाकुर ने ऐसा बताया कि हमें हरि नाम बहुत उच्च स्वर में करना चाहिए. So the plant, the trees, the animals will get liberated also. तो इसलिए वो लता वेली वृक्ष आदि भी और पशु भी उससे लाभान्वित हो. Srimad Bhagavad-Gita says ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande, all glorious assembled devotees. हरे कृष्ण. परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज. थैंक यू वेरी मच महाराज.